स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो शावलिन टेंपल के लोगों के सामने खड़ा होता है, जहां पर मिस शिन उनसे कहते हैं कि हमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो चीफ मॉन्क जो होता है वो सांगू की तरफ देखता है और उसे कहता है कि हमने जहां पर तुम्हारे बारे में सुना कि तुम लोगों ने जहां पर ज़ी जिंग का नाम लिया, यानी कि हमारी पुरानी किताब का नाम लिया है। तो सांगू से कहता है कि मेरी जान बचा लो। ये बात सुनते ही चीफ मॉन्क उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो सांगू से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ और मुझे मरने से एक चीज बचा सकती है, तुम्हारी वो पुरानी किताब जिसके अंदर कोई ऐसा तरीका लिखा हुआ है जिससे मैं अपनी एनर्जी को सप्रेस कर सकता हूं। तो ये बात सुनते ही सभी मॉन्क्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मिस शिन उनसे कहते हैं कि चीफ मॉन्क प्लीज यहां पर हमारे यंग मास्टर को बचा लो। इसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर है जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसे ये सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसी वजह से प्लीज यहां पर हमारे पर तरस खाओ और हमारे पर एक मेहरबानी करके हमारे यंग मास्टर को ज़ी जिंग दे दो ताकि वो यहां पर उससे अपनी जान बचा सके। तो चीफ मॉन्क और बाकी के सभी लोग चुपचाप वहां पर उसकी सारी बात को सुनते हैं। फिर साथ ही चीफ मॉन्क उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ज़ी जिंग जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो एक एंशिएंट स्क्रिप्चर बुक है जो कि हमारे धार्मा में हमारे गुरु हमें देकर गए थे और पिछली सदियों से यहाँ पर हमारे बुक हमारी बहुत ज्यादा मान्यता वाली बुक है, यानी कि हम सभी उसे बहुत ज्यादा मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे डिसाइपल्स जो हैं, जो कि खास डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं, वही देख सकते हैं। हालांकि जहाँ पर इतने डिसाइपल्स हैं किसी को वो बुक दिखाई भी नहीं देती। तो सांगू से कहता है कि यही तो वजह है कि हम तुम्हारे सामने जहाँ पर भीख मांगने को तैयार है कि प्लीज हमें वो बुक दिखा दो। उसी के साथ ही चीफ मॉन्क उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अपना हाथ दिखाओ मुझे चेक करने। तो सांगू उसके सामने अपना हाथ करता है तो वो उसकी पल्स को चेक करता है। जैसे वो उसकी पल्स को चेक करता है इसी के साथ ही उसे झटका लगता है और उसे कहता है कि लड़के अपना नाम बताओ। सांगू से कहता है कि मेरा नाम डोंगबेंग मुई है। तो इसी के साथ ही वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे टीचर का क्या नाम है। तो सांगू कहता है कि मेरा टीचर एक नहीं था बल्कि वो कुनलुन मास्टर्स थे, 5 इमॉर्टल मास्टर्स थे। तो ये बात सुनते ही चीफ मॉन्क होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो 5 इमॉर्टल मास्टर्स के बारे में तो हमने भी सुन रखा है जो कि कहानियों में थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन 5 कुनलुन मास्टर्स की पावर इस लड़के की बॉडी में कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पावर है क्या ये वाकई में उन 5 कुनलुन मास्टर्स ने तुम्हारी बॉडी में डाली है। तो सांगू अपना सर हिलाता है और कहता है कि हाँ जो उन्हीं 5 मास्टर्स की पावर है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि तो लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, हम तो इस बारे में समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर 5 मास्टर्स की पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है। तो सांगू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे ज़ी जिंग दिखाओगे या फिर नहीं दिखाने वाले। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर माफ करना, ज़ी जिंग वो हमारे सेक्टर की एक बहुत ही खास बुक है और हम लोग उस बुक को यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर के सामने नहीं ला सकते, ये एक फॉरबिडन थ्रू है। तो हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हें जाकर कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारा सांगू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग मेरी जान नहीं बचा सकते। तो चीफ मॉन्क से कहते हैं कि प्लीज माफ करना, हम लोग तुम्हारी जान बचा भी सकते और नहीं बचा सकते, लेकिन हम लोग तुम्हें ज़ी जिंग नहीं दे सकते। और इसी के साथ सांगू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि ज़ी जिंग के अंदर लिखा हुआ है कुछ ऐसा जो कि मेरी जान बचा सकता है या नहीं। साथ ही हमारा सांगू से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर उस ज़ी जिंग को कौन मैनेज करता है, वो किसके पास है, वो बुक इस वक्त किसके पास है। चीफ मॉन्क से कहते हैं कि उस बुक का तुम्हें कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं और वो यहाँ पर हम में से कोई भी उसको पढ़ भी नहीं सकता। तो सांगू से कहता है कि मुझे बस एक बार वो बुक दिखा दो, क्या पता मैं यहाँ पर उसकी राइटिंग को पढ़ सकूं। तो चीफ मॉन्क उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसे वो बुक कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मॉन्क और शावलिन टेंपल के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी अगर हम लोग किसी आउटसाइडर को वो बुक दिखा देंगे। तो इसी के साथ ही चीफ मॉन्क उन्हें यहाँ पर बताता है कि ज़ी जिंग असल में यहाँ पर कभी एक बुक हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक बुक नहीं रही बल्कि वो किसी की बॉडी के अंदर है, यानी कि वो किसी की मेमोरीज का हिस्सा बन चुकी है। तो ये बात सुनते ही शिन उनसे कहते हैं कि प्लीज हमारे यंग मास्टर को माफ कर दीजिएगा, उसे यहाँ पर फॉर्मेलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर उसने आपसे बदतमीजी की हो तो मैं माफी मांगती हूँ। हम लोग यहाँ पर आपको कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं, बदले में आप बस हमें उस बंदे से मिलवा दें जिसके पास ज़ी जिंग है। चीफ मॉन्क उसे कहते हैं कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, हम लोग यहाँ पर इसे उससे बिल्कुल भी नहीं मिला सकते। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो, तुम यहाँ पर कर क्या सकते हो। तो इसी के साथ एक दूसरा मॉन्क होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे चीफ मॉन्क से रूडली बात कर रहे हो, जरा तमीज से बात करो। सांगू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इससे रूडली बात कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बदतमीजी कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर बार बार अमिताभा का नाम लेते हो, तुम लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी को बचाने की बात करते हो, तुम लोग यहाँ पर अमन और शांति की बात करते हो, लेकिन तुम एक इंसान की मदद करने को तैयार नहीं हो जो मर रहा है और तुम्हारे से कह रहा है कि मेरी जान बचा लो। ये बात सुनते ही सभी मॉन्क्स बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और इसी के साथ सांगू उन लोगों से कहता है क्या हम में से किसी ने तुमसे ये कहा कि हम लोग उस बुक को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, क्या हम में से किसी ने ये कहा कि हम उस बुक को चोरी करने के लिए आए हैं, हम लोग तुम्हारे पास से मदद मांग रहे हैं कि तुम लोग हमारी मदद करो। लेकिन फिर साथ ही वो शिन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर हमारी मदद करने वाले हैं, या तो मैं यहाँ पर ये सोचूं कि मैं इन लोगों के पास से उस बुक को चोरी कर लेता हूँ, सभी को बुरी तरह से पीटता और बुक को लेकर भाग जाता हूँ। तो मिस शिन से कहते हैं प्लीज यंग मास्टर शांत हो जाए। फिर साथ ही सांगू पीछे मुड़ जाता और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन इसी के साथ चीफ मॉन्क से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना पर तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो इस
बात से हमारा सांगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तो शाओलिन मास्टर से कहता है कि मैंने ये कहा कि तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। तो सांगू कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो से कहते हैं कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंसानियत की भलाई के बारे में काम करते हैं, हम लोग इंसानियत की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते क्योंकि तुम इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। तो सांगू कहता है क्या मैं खतरा हूँ? तो वो से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा मर्डरस है, और अगर वो मर्डरस एनर्जी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है तो तुम किसी भी इंसान की जान लेने में हिचकिचाओगे नहीं। इसी वजह से ये शाओलिन टेंपल के लोगों की और हमारे मॉन्क्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग यहाँ पर दूसरे इंसानों को तुम्हारे हाथों से मरने से बचाए। इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर डिटेन करके रखेंगे जब तक कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता, जब तक कि तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो जाते। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे सामने वो बातें कर रहे हो जो अभी तक हुई नहीं है, यानी कि तुम कह रहे हो कि मैं इंसानियत के लिए खतरा हूँ लेकिन मैं अभी तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे डिटेन करके कैसे रख सकते हो? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग खुद यहाँ पर गॉड बुद्धा बन चुके हो? और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, कोई भी यहाँ पर मुझे रोककर रखने का हक नहीं रखता, कोई मुझे यहाँ पर रोककर नहीं रख सकता। चीफ मॉन्क उसे कहते हैं कि प्लीज बच्चे यहाँ पर हमें मजबूर मत करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि लोगों के लिए खतरनाक है, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। सांगू से कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बाहर जाकर कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे इंसानों को नुकसान पहुंचे, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इसी के साथ सांगू पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि मिशन चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन चीफ मॉन्क अपने डिसाइपल से कहता है कि सभी लोग इसे रोको। और इसी के साथ ही बहुत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं हमारे सांगू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी डिसाइपल्स सांगू को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं और चीफ मॉन्क उसे कहता है कि तुम हमें मजबूर कर रहे हो, हमने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और हमारा सांगू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उनसे कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर से मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर मुझे जबरदस्ती अपना रास्ता यहाँ से बनाना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम्हारे बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर इस प्रोसेस में मारे जाएं। इसी वजह से बाकी सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पर होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, अभी भी वक्त है यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को पीछे हटा लो। तो चीफ मॉन्क उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर कभी भी अपनी भलाई के लिए नहीं जीते बल्कि लोगों की भलाई के लिए जीते हैं। शाओलिन टेंपल का मकसद ही यहाँ पर लोगों की भलाई है। तो जबकि माया सांगू का मर्डरस इंटेंट उसकी आंखों में एक्टिवेट हो रहा था और साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता है, जबकि शिन भागती उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चीफ मॉन्क प्लीज यहाँ पर हमें जाने दो, वरना तुम्हें भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। जबकि चीफ मॉन्क बेवकूफों की तरह वहां पर बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था और कहता है कि ये इंसानियत की भलाई के लिए हम लोग इस लड़के को जो खतरनाक है उसे बाहर जाने नहीं दे सकते। तो हमारी शिन उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर भीख मांगती हूँ कि प्लीज यहाँ पर ये तुम्हारी भलाई के लिए कि हमें यहाँ पर से जाने दो, तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि इसकी बॉडी के अंदर कितनी पावर्स हैं, अगर इसने यहाँ पर उन पावर्स को यूज किया और मैं भी यहाँ पर मिलकर फाइट करती हूँ तो फिर सोचो यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे मॉन्क्स मारे जाएंगे। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बंदे को जिसने अभी तक कोई क्राइम किया नहीं उसे रोकने के लिए अपने इतने सारे डिसाइपल्स को मारने को तैयार हो? यहाँ पर हमें गुस्सा मत दिलाओ और हमें यहाँ से जाने दो। जबकि उनमें से एक मॉन्क उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर शाओलिन से इतनी आसानी से निकल पाओगे अगर हम तुम्हें यहाँ पर से ना जाने दें? और इसी के साथ ही चीफ मॉन्क उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज साइड पर हो जाओ। और वो अपने डिसाइपल से कहता है कि डिसाइपल्स आगे बढ़ो और इस लड़के को पकड़ लो। और सभी डिसाइपल्स होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है या फिर यहाँ पर इस फाइट को रोक दिया जाएगा किसी तरीके से।